हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 3D एनिमेशन की सहायता से समझते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पार्ट्स होते हैं उनको हम देखते हैं। उसमें ओवरी, ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो कि पेल्विक कैविटी में अटैच रहते हैं। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं और ये सब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब हम सभी ऑर्गन्स को धीरे धीरे करके बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है ओवरी की। तो ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो पाए जाते हैं और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। ओवरी जो क्या करते हैं, ओवम को रिड्यूस करते हैं और इसकी लंबाई की बात करें तो 2 to 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ये फैलोपियन ट्यूब के पीछे वाले पार्ट में स्थित होते हैं और इनका अगर अंदर का शेप करें तो अंदर के शेप में इसमें जर्मिनल एपिथीलियम पाया जाता है, जो कि सबसे आउटर जो लेयर होती है उसको जर्मिनल एपिथीलियम कहते हैं। इसी के अंदर मेडुला, कॉर्टेक्स पाए जाते हैं। और अब इनके जो कॉर्टेक्स की लोकेशन है उसको देखते हैं तो कॉर्टेक्स का लोकेशन यहाँ पे होता है। अब बात करते हैं कि ओवेरियन फॉलिकल्स की। तो ओवेरियन फॉलिकल्स एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि जो कि स्पर्म से मिलता है और जब स्पर्म से मिलता है तो वहीं से जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट के निर्माण के बाद क्या होता है कि वो यूट्रस में आता है। अब बात करते हैं कि ओविडक्ट्स की। ओविडक्ट्स के थ्रू ही जो ओवम होता है वो 10 to 12 सेंटीमीटर ओविडक्ट, क्योंकि 10 to 12 सेंटीमीटर होता है, वहाँ से निकल कर क्या करता है कि यूट्रस तक जाता है। ये ओविडक्ट्स 3 पार्ट में डिवाइड हैं। इनफंडिबुलम पहला पार्ट, दूसरे पार्ट को एम्पुला कहते हैं और तीसरे पार्ट को एस्थमस कहते हैं। इसी इनफंडिबुलम में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स के जो आप रेड कलर के देख रहे हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें फेम्ब्रिए कहते हैं और यही ओवरी को यहाँ से प्रेस करते हैं, जो कि एम्पुला वाले पार्ट में जाकर ओवुलेशन के पहले ये क्या करते हैं कि इनको प्रेस करते हैं। तो फिर क्या होता है, इसी एम्पुला वाले भाग में जाकर स्पर्म आकर मिलता है और फिर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और अगर ओवुलेशन के टाइम पे स्पर्म नहीं आता है तो वो फिर मेंस के रूप में आकर जो ब्लड हुआ रहता है, जो सेल्स हुए रहते हैं, वो सब वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाते हैं। यूट्रस जो होता है वो गर्भाशय की पेल्विक कैविटी में पाया जाने वाला एक हैलो खोखला मस्कुलर अंग होता है। इसमें यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस बीच में पाया जाता है, उसके यूट्रस के आगे यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है और यूट्रस के पीछे रेक्टम पाया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर मेसोमेट्रियम यहाँ पे पाया जाता है, आप देख सकते हैं मेसोमेट्रियम का लुक। और यहाँ पे यूट्रस होता है पीछे की तरफ से, इस तरीके से यूट्रस दिखाई देता है और इसमें सर्वाइकल कैनाल में ये जाकर खुलता है। सर्वाइकल कैनाल के नीचे ही वेजाइना पाई जाती है और यूट्रस उसके सर्वाइकल कैनाल के ऊपर पाया जाता है। इसके अंदर जो होती है, जो सबसे आउटर लेयर होती है, उसको पेरीमेट्रियम कहते हैं। पेरीमेट्रियम एक आउटर लेयर होती है, इसको याद रखेंगे। जो मिडिल लेयर होती है उसको मायोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम कहते हैं। और जो सबसे अंदर की लेयर होती है, आप इस तरीके से देख सकते हैं, इसे एंडोमेट्रियम कहते हैं और एंडोमेट्रियम में ही सेल्स वगैरह पाए जाते हैं। वेजाइना जो कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ब्लड को बाहर निकालने के लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होता है। तो जो वेजाइना होता है ये फेब्रियोमैस्कुलर ट्यूब होती है, जो कि जो फीमेल में इंटरनल एवं एक्सटर्नल जेनिटेलिया को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। इसी में हाइमन लेयर्स भी पाई जाती हैं, जो कि फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान ये टूट जाती हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मोन्स प्यूबिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा,
और क्लाइटोरिस यहाँ पे देख सकते हैं, अंदर की तरफ क्लाइटोरिस पाए जाते हैं। अब लेविया मेजोरा की बात करें तो लेविया मेजोरा जो होता है ये एडिपोज टिश्यू से निर्मित होता है। ये वलन के समान होता है और वेजाइना को देख सकते हैं आप, वेजाइना का लोकेशन कहाँ पे है और लेविया माइनोरा का लोकेशन कहाँ पे है। तो लेविया माइनोरा जो होता है ये सिम्फेसिस प्यूबिस के बिल्कुल सामने स्थित है। और क्लाइटोरिस एक लेयर होती है जो कि सुरक्षा प्रदान करती है, उसे ही क्लाइटोरिस कहते हैं। अब मेमरी ग्लैंड्स की बात करें तो मेमरी ग्लैंड्स देख सकते हैं आप, ये कहाँ पे इसका लोकेशन है। तो यहीं पर पेक्टोरियल मसल्स पाई जाती है। मेमोरी ग्लैंड्स में ही पेक्टोरियल मसल्स पाई जाती है, जो कि मेमोरी ग्लैंड्स पे बहुत ज़्यादा फैट रहते हैं। फैट की वजह से ये थोड़ा उठे हुए रहते हैं। इसी मेमोरी ग्लैंड्स में एल्विलाई पाए जाते हैं, जो कि सबसे अंदर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशन एल्विलाई का क्या है। उसके बाद मेमोरी ट्यूबिकल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मेमोरी ट्यूबिकल्स। मेमोरी ट्यूबिकल्स के बाद जो आती है उसे मेमोरी डक्ट कहते हैं। मेमोरी डक्ट के बाद एम्पुला वाला पार्ट आप देख सकते हैं और उसके बाद लेस्टिफेरस डक्ट्स पाए जाते हैं। और ये जो एरिया है इसको निप्पल्स के नाम से जाना जाता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इतने ही पार्ट्स होते हैं। तो आज हमने 3D एनिमेशन की सहायता से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझा कि कौन से पार्ट कहाँ पे होते हैं और किसका क्या वर्क होता है। इसकी डिटेल्स वीडियो की बात करें तो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है। अगर डिटेल्स में आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वो वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ऐसे ही 3D एनिमेशन की सहायता से पढ़ना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।